नमस्कार दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है और सबने अधिकतरों ने भर दिया होगा। जिसने नहीं भरा है तो वो भर दें। तो अब हमारे पास यूपीपीसीएस के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है, तो अब हमें तैयारी करनी है यूपीपीसीएस के लिए। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी हमारे साथ ही तैयारी कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम किसी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने चाहिए। तो इसी प्रोसेस में आज मैं एग्ज़ाम पेपर लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का 2021 का। तो आज की वीडियो में हम शुरू के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो हैं पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो है, कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री where there are separate electrode। ठीक है, the British element is gone but they have left mischief behind। अब इन्होंने क्या है हिंदी में कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक अधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये कथन जो है किसने कहा था, संविधान सभा में ये कथन किसने कहा था, ये हमें बताना है। तो आपके ऑप्शन है सोमनाथ लहरी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी एनजी रंगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, वैसे जनरली लोगों को पता नहीं होती है, ये किसी को भी नहीं पता होती है एग्जाम में, लेकिन हमें थोड़ा गैस भी लगाना है कि कौन कह सकता है। तो दोस्तों, जो ये कथन जो किसने कहा था, वो कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग। अब जून 2021 की बात हो रही है कि नीति आयोग द्वारा चलाई गई आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया। अब ये करंट का क्वेश्चन है, बट हमें याद होना चाहिए क्योंकि करंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण यानी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन सी नहीं है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन है एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 40। जो एज ग्रुप के लोग हैं 18 से 40 वाले, मिनिमम हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट। तीसरा है शुड नॉट रजिस्टर्ड इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्वरोजगार योजना, या फिर डी है सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, इसको क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, लेकिन हमें इसका आंसर बहुत सिंपल आंसर है। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत में कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है, कौन सी पात्रता नहीं है। देखिए, एज ग्रुप ऑफ 18 से 40 भाई हो सकती है, स्वरोजगार है, हो सकती है। चलिए इसको देख लेते हैं, एलिमिनेट करते नहीं, हो सकती है। ठीक है, मिनिमम हाई स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी हो सकता है। स्वरोजगार चाहिए तो वही पासिंग कोई क्राइटेरिया लगाया होगा, हो सकता है। ठीक है, शुड नॉट रजिस्टर्ड इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्वरोजगार योजना, मतलब किसी भी स्वरोजगार योजना या फिर सेंटर की जो चल रही है या फिर स्टेट की, उसमें पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अगली चीज है, नेक्स्ट है सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया। अब बात सुनिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो यहाँ एनी स्टेट का क्या मतलब हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, यही गलत है, क्योंकि एनी स्टेट का क्यों देगा भाई उत्तर प्रदेश स्वरोजगार, दूसरे स्टेटों को क्यों देगा, वो अपने स्टेट के जो रहने वाले हैं उनको ही तो देगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। कौन सा एलिजिबिलिटी नहीं है, सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर एग्जाम में एलिमिनेट भी हमें करना है। तो ये एलिमिनेशन ट्रिक भी है और इसमें मैं बताऊंगा, एनालाइज भी करूंगा विद एलिमिनेशन ट्रिक के साथ में। ठीक है, कैसे दिमाग वहाँ पर करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल, जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून आया था 2021 में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, दिस बिल एम टू ब्रिंग द बर्थ रेट डाउन टू 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन बाय 2026। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जन्म दर है जो 2.1 प्रति हजार, मतलब 1000 जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा है प्रेजेंट
एट प्रेजेंट फर्टिलिटी रेट इन स्टेट इज 2.7 पर 1000। इस टाइम जो है, इस समय राज्य में प्रजनन दर जो है 2.7 प्रति हजार है। तो दोस्तों वैसे इसके आंसर जो है बोथ है, और ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें ऑल करने में ही, बोथ करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि कभी कभी हमें आइडिया नहीं लगता है, बट इसमें हमने बोथ ही है। वैसे दोनों हमें पता है कि भाई कि 2026 तक 2.1 है, ये करंट में आपको मिल जाएगा, ये करंट का टॉपिक है तो आप पढ़ लोगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, 5 में पहले रह गया, which one of the following rivers is not part of the Indian गंगा रिवर बेसिन। तो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें पुनपुन रिवर, अजय रिवर और जालांगी रिवर और जोंग रिवर। तो इसका आंसर कौन सा है, कौन सा इसमें, देखिए ये और ये तीनों तो गंगा रिवर के बेसिन के पार्ट है, लेकिन ये जोंग रिवर जो है वो नहीं है। जोंग रिवर किसका पार्ट है, ये है महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है और ये उड़ीसा में निकलती है। तो ये महानदी से रिलेटेड है, इसलिए जोंग रिवर इज नॉट रिलेटेड टू गंगा बेसिन, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज ट्रेड बैलेंस सरप्लस इन मैक्सिमम विद विच ऑफ द कंट्री, कि जो किस भारत का किस देश से व्यापार शेष अधिक सर्वाधिक है, यानी कि ट्रेड जो है, ट्रेड बैलेंस जो है सरप्लस में है, मतलब ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, यूएसए, चाइना, जापान या फिर यूएई। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आंसर आपको पता लगी होगी, यूएसए इसमें आंसर है, ठीक है। तो ये करंट में है, ये हमें ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, अभी नहीं देखना है, बट हमें करंट में जब दृष्टि वगैरह आएगी या मैं करंट कराऊंगा उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सिंबल इको मार्क, ठीक है, इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इको मार्क जो प्रतीक है वो किससे संबंधित है, तो गुड ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, एक्सपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स। तो यहाँ पर सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से या फिर आयातित सामग्री से। तो आपको लग गया होगा इको, इको से पता लग रही है, इको इकोनॉमिक फ्रेंडली है, तो सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित है उसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 8वां क्वेश्चन है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द कमीशन या फिर कमेटी इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप। अब इंटर स्टेट काउंसिल आपने पढ़ा होगा सेंटर स्टेट रिलेशन में, ठीक है। तो ये जो है किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया है, ठीक है, किस समिति की सिफारिश से बनाया गया, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। तो पुंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन, कोठारी कमीशन या फिर सरकारिया कमीशन। तो इसका आंसर आपको आइडिया लग गया होगा, इसका आंसर है सरकारिया कमीशन। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 यानी कि 263 में आता है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला है हुंद्रू प्रपात, ठीक है, वाटरफॉल जो कि स्वर्ण रेखा रिवर पर है। चचाई प्रपात जो कि बीहड़ रिवर पे है, या फिर धुआंधार प्रपात जो नर्मदा रिवर पर है, या फिर बुद्धा घाघ प्रपात जो कि कांची रिवर पर है। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है दोस्तों, हुंद्रू जो है वो स्वर्ण रेखा रिवर पर ही है, ये आपको भी पता है, जो कि हम झारखंड में है। और बीहड़ रिवर कहाँ पर है, चचाई प्रपात वो भी जो आपका मध्य प्रदेश में रिवर है, ठीक है, वहाँ पर है। धुआंधार जो कि नर्मदा जो भी, ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। लेकिन बूढ़ा घाघ जो है वो कांची रिवर पर नहीं है, ये दोस्तों है बूढ़ा रिवर पर, ठीक है। तो ये आंसर है, ये इसमें मैच नहीं करता, बाकी ये तीनों सब आंसर ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है
किसका नहीं है? तो नाइट्रोजन किसका अव्यय नहीं है? अवयव नहीं है। तो क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है भाई, आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हमें मैचिंग करनी है, और मैचिंग करनी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें बच्चे गलत करते हैं और ये सबको पता भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे कैसे हमें एलिमिनेट करना है, कैसी चीज़ें हमने सॉल्व करनी है। देखिए, इसमें बताना है स्टेट ये है, राज्यसभा की सीट ये है। ठीक है, राज्यसभा की सीट। अब राजस्थान में कितनी सीटें हमें नहीं पता, गुजरात में कितनी सीटें हमें ये भी नहीं पता, कर्नाटक में, पंजाब में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगे कि भाई, पहले तो यहाँ देखो सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? यहाँ पर सबसे छोटा स्टेट है पंजाब। ठीक है, तो सबसे छोटा स्टेट है पंजाब। तो सबसे इससे आइडिया लगाओ कि सबसे छोटा स्टेट में यहाँ पर लगाना जरा इसको, डी का दूसरा। तो डी का दूसरा यहाँ देखो कौन सा है, डी का दूसरा ये और ये है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब आइडिया लग गया। अब इसमें से ए या डी में से आंसर है। ठीक है, ए है डी में से आंसर। अब राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में कितनी सीटें हैं ये पूछ रहा है, मतलब गुजरात में कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं या फिर कितनी सीटें हैं। अब यहाँ एलिमिनेट करो 1 3 4। अब यहाँ कॉमन देखो किस में है, 1 1 4 4। अब यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा मतलब गुजरात में आपको पता है कितनी सीटें हैं, 12 सीटें। ठीक है, एक तो हमें आइडिया लग ही जाएगा, ये एलिमिनेट कर दिया। गुजरात में 12 सीटें हैं, तो गुजरात का ये हो जाएगा बी का तीसरा, सॉरी 11 सीटें हैं। ठीक है, गुजरात में 11 सीटें हैं। और जो आपकी राजस्थान में ए, यानी कि राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपकी 14 सीटें। ठीक है, 12 सीटें सॉरी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ए। इसमें आप ऐसे एलिमिनेट कर दिया हमने, 2 एलिमिनेट कर दिए। 2 एलिमिनेट के बाद हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब गलत नहीं होगा आपका आंसर। तो ऐसे सोचना है हमें और ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये है कि असर्शन और एजम्पशन। ठीक है, रीज़न और असर्शन। ठीक है, यानी कि कारण जो है, कथन और कारक, कारण जो है वो बताने हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट। अब सभी विटामिन जो है संश्लेषण कर लेता है हमारा शरीर, सभी। ये तो गलत हो गया ना, ऑल का जहाँ भी आ गया दिमाग में कि ऑल, तो ऑल तो हमें गलत ही करना है। ठीक है, सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ये तो हमने गलत ही मानना, ऑल वाला तो। ठीक है, रीज़न ये है कि विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। हाँ, ठीक बात है, विटामिन हमारी ज़रूरत होती है, सही हो, इसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, तो ये ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए तो है गलत, तो बोथ ए आर ट्रू, गलत, ट्रू नहीं है। ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल ए तो गलत है, ट्रू है ही नहीं। ए इज ट्रू, ए नहीं है ट्रू, तो ए का आंसर बचा हमारा डी। ए ट्रू है और सॉरी ए फॉल्स है, और बी जो है यानी कि आर जो है वो ट्रू है, यानी कि जो रीज़न है वो सही है और ए जो असर्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसरायज अथॉरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। अब यहाँ पर ये पूछा गया है, सीधी सीधी बात यहाँ पर ये कहा गया है कि पोर्टफोलियो या फिर डिपार्टमेंटल, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, विभाग या फिर विभागीय, कब आया? ठीक है, कौन से एक्ट के थ्रू आया? पोर्टफोलियो सिस्टम या फिर जो विभाग होता है, ठीक है, मंत्रालय कह सकते हैं यहाँ पर, मंत्रालय जो है कौन से डिपार्टमेंट, कौन से एक्ट से आया? ठीक है, तो ये एक्ट सीधे सीधे हमें पता है, पढ़ा होगा आपने, इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 के तहत जो है पोर्टफोलियो सिस्टम दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, अब ये करंट का है, इंडेक्स से रिलेटेड है, सीधे हमें पता होना चाहिए, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए। बट अभी यहाँ पर जो आंसर है इसका है, देखिए अब यहाँ देखो, सबसे पीस, शांति कहाँ पर हो सकती है? अफ्रीका में शांति होगी आपको लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं भाई, नहीं हो सकती। साउथ अमेरिका में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब गरीब कंट्री, थोड़ी थोड़ी, मतलब ये तो एवरेज है, बट ये सब तो ज़्यादा इतनी
अमीर कंट्री नहीं, बट ये यूरोप जो है सबसे खुशहाल कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब क्या है, सबसे खुशहाल कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो शांति शांति वाली कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो शांति कहाँ पर है? यूरोप में। तो इसका आंसर सीधे सीधे यूरोप हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 15वां का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पर नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर है? नैरोबी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बांदा। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो इसमें गलत कौन सा है दोस्तों? गलत है ये सी, बांदा। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो बांदा में नहीं है, वो है रांची में, झांसी में, सॉरी झांसी में है। और हमें ये याद भी होना चाहिए क्योंकि हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये बांदा में नहीं है, तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए, इसलिए सीधे पूछा गया। और ये क्वेश्चन आता ही है इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लोकेशन, तो आपको इस टॉपिक पे भी कमांड रखनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। आंखों की नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? फॉलिक एसिड नहीं। अच्छा, राइबोफ्लाविन, ठीक है। अच्छा, नियासिन या फिर रेटिनॉल। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है रेटिनॉल। हमने देखा भी होगा रेटिनॉल की जो ड्रॉप्स वगैरह होती हैं वो भी बनाई जाती हैं ना, तो उसमें दवा लगती है रेटिनॉल वगैरह, तो इससे आइडिया लग जाएगा नॉर्मल विजन के लिए रेटिनॉल यूज होती है। ठीक, 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। रामसर साइट इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो सुर सरोवर, ठीक है, सुर सरोवर। अगला जो है समसपुर पक्षी अभयारण्य, या फिर सरसई नावर झील, या फिर अगला है मानसर झील। तो इसमें मानसर आपने बहुत सुना होगा, मानसर जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही आंसर है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये जम्मू कश्मीर में है, तो बाकी सब हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें काल अनुसार व्यवस्थित क्रम में लगाना है, मतलब पहले कौन सा स्टेट बना, उसके बाद कौन सा बना, फिर उसका कौन सा। इसको एलिमिनेट करने का बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें नहीं पता कौन सी डेट को, सच में बात ये भी पता होती है कि नहीं पता होती है हमें कि कौन सा स्टेट कब बना, लेकिन दोस्तों हमें ये पता है इसमें तेलंगाना और जो झारखंड है वो सबसे बाद में बना है। शायद आपको भी पता होगी, सॉरी, जो तेलंगाना है वो सबसे बाद में बना है। ठीक है, तो तेलंगाना हमें पता है लेटेस्ट बना है तेलंगाना, तो सबसे एंड में तेलंगाना ही होना चाहिए। ये देखो तेलंगाना दूसरे पे है, तो दूसरा ये तो हो नहीं सकता फिर जब तेलंगाना नहीं दिया, इसमें नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए एलिमिनेट, 1 और सी। ठीक है, ए और सी तो हो गए एलिमिनेट। अब बच्चा क्या, बी और डी में। ठीक है, अब समझो, उससे पहले दोस्तों हमें पता है कि भी झारखंड भी बाद में बना था बिहार से निकल के। ठीक है, ये शायद आपको भी पता होगी। तो यहाँ पर देखो उससे पहले होगा झारखंड। ठीक है, सी तीसरा। तो दोस्तों झारखंड हमने पता लग गई, ये आ गया आंसर। ये देखो यहाँ पर देखो ये झारखंड नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा ये। तो पहले कौन सा बना, चौथा हरियाणा, फिर पहला गोवा, फिर तीसरा झारखंड, फिर आखिर में बना तेलंगाना। ठीक है, तो सीधे सिंपल क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही सॉल्व हमें वहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो हृदय का प्रत्यारोपण जो है वो किसने किया। अब ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ना भी करोगे तो भी बात नहीं है, लेकिन हमें इसमें पता तो होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, ये सी आंसर। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है, बट अब हम जो करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें बहुत जरूरी पड़ेगी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, सुगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड विद।
सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, या फिर महिला सशक्तिकरण से, या फिर वंचित लोगों से? तो डिसेबल्ड चाइल्ड हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल से? तो दोस्तों देखिए, सुगम्य से क्या होता है? आसान। सुगम किसके लिए करेंगे? आसान। तो आसान किसके लिए जरूरी होगा? देखो, जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनके लिए तो आसानी होगी, तो ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए है सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, इससे थोड़ा लिंक कर लेना, हमें थोड़ा दिमाग एक्टिव रखना है। दोस्तों नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, फ्रूट्स स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, जो ठंडों में हम ठंड फूड स्टोरेज होते हैं वहाँ पर फूड वगैरह, जब फ्रूट्स वगैरह हम स्टोर कर देते हैं तो वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं, तो वो क्यों रहते हैं? ये दोस्तों घटना चक्र में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधे पिछले ईयर्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपीट ही करते हैं। तो एक्सपोजर टू द सनलाइट इज प्रिवेंटेड, concentration of CO2 is in environment is increased, rate of respiration is decreased, there is an increase of humidity। सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, या फिर वातावरण में बढ़ती CO2, ठीक है, और यह क्या है? श्वसन दर का ह्रास, या फिर आर्द्रता का बढ़ना। तो दोस्तों इसका आंसर है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। फलों में रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कोल्ड चैम्बर में लंबे समय तक जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो रहते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एलिमिनेट कैसे करते हैं? एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड। भाई ठीक है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो वो तो वो ठंडी की जगह कहीं और भी रख सकते हैं, है ना? तो इससे ये आंसर गलत। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन इन्वायरमेंट इज इंक्रीज, ये कोई तुक नहीं हुआ कभी। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कैसे बढ़ जाएगी? इससे नहीं है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से भी नहीं हो सकता, ऐसे तो कहीं भी गीले जगह पर रख दो तो सड़ जाता है, तो ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैच करना है कि भाई टेक्स्ट और ऑथर, जो किसने बुक लिखी और टेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, पहली जो बुक है रागमाला, ठीक है, सोमनाथ, रस कौमुदी, वेंकटरमण, राग विबोध, पुंडरीक, विट्ठल, ठीक है, और ये है चतुर्णी प्रकाशिका श्रीकांत। अब दोस्तों इसमें कुछ तो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है, और ऐसे हमें कोई क्वेश्चन नहीं पता लगे ना तो भाई साहब इसको या तो छोड़ लेने में ही फ़ायदा है ज़्यादा, क्योंकि हमें सब तो करना नहीं है, और अगर हमें एलिमिनेट करनी भी है तो कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं भैया, कुछ तो पता होना चाहिए। यहाँ देखो पहले मैचिंग करके देखते हैं, पहला पहला ठीक है भैया, दूसरा दूसरा ठीक है। तो एक बात बताओ, ये पहला पहला है, दूसरा दूसरा है, और तीसरा है कहीं? यहाँ नहीं है, ये भी तीसरा है, तो तीसरा तीसरा, तो इसका मतलब जहाँ मैचिंग कर रही है तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखो, क्योंकि पहला पहला यहाँ मैच कर रही है दो की जगह, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं करूँ दूसरा 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 और दूसरा यहाँ भी मैच कर रही है, और तीसरा जो है, और एक चीज़ और है, ये चीज़ें दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया एक। अब हमने एलिमिनेट करने हैं तीन में से, भाई एक को हमें पकड़ना ही है कैसे भी करके, या तो तुक्का लगा लो, नहीं पता है तो, और पता है तो भैया तो बढ़िया ही है, फिर तो क्या ही कहना। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ पता थी, मतलब पता है कि रस कुमुदी जो है वो श्रीकांत ने लिखी है, ठीक है, श्रीकंठ ने लिखी है, तो इसमें अगर मैंने एलिमिनेट कर लिया, मैंने मतलब लगा दिया बी का चौथा लगा दिया, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा ए। ठीक, तो यहाँ पर हमने कैसे मैच करेंगे, पहले का तो पहले का तीसरा, पहले का यहाँ पर हमने कर लिया तीसरा, और दूसरे का चौथा ये आ गया, और यहाँ पर आ गया तीसरे का पहला सोमनाथ, ठीक है, या फिर चौथे का दूसरा, ये आ गया चौथे का दूसरा, ठीक है, ये मैचिंग हो गई। तो दोस्तों ऐसे अपने को वहाँ पर करना है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो फिर वहाँ पर रटे हुए कहाँ तक याद रहेंगे ना। इन विच ईयर पीसी होता कमेटी ऑन सोशल रिफॉर्म, यानी कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, यानी कि जो सिविल सेवाओं से सुधार से रिलेटेड जो है पीसी होता कमेटी है,
तो वो कब कंस्टिट्यूट की गई, ये फैक्ट वाली है, तो 2004 में इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेंसस 2011 यानी कि 2011 के सेंसस के अनुसार जो है कौन सा सबसे ज़्यादा जिसमें पॉपुलेशन है, जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको सबको पता है हमारा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम वाला सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जिसमें पॉपुलेशन है वो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन बैंक ऑफ द ब्लैक सी। अब ब्लैक सी के चारों ओर वाली कंट्रीज के बारे में हमें पता होनी चाहिए। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, शॉर्ट ट्रिक में 1 मिनट वाली, आपको देखा होगा था। मैंने एक ट्रिक बनाई थी टी एंड बर्गर, ब्लैक सी की बनाई थी, क्या बताई थी, टी एंड बर्गर। ठीक है, टी एंड बर्गर। अब इसमें एलिमिनेट करते थे, टी से, टी कोई है तुर्की, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। टी एंड बर्गर बी, अब बी देख लेते हैं, बी से कुछ है, यस बी है, तो बी बुल्गारिया है। फिर आर, बी यू आर, आर देख लेते हैं, आर है, चलिए ठीक है। फिर जी देख लेते हैं, जॉर्जिया है, बिल्कुल बर्गर में जी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गई। अब बचा सीरिया, तो ये आंसर हो गया सीरिया दोस्तों। इसका सीधे सिंपल आंसर टी एंड बर्गर सीरिया इसका आंसर हो। सीरिया जो है वो बैंक ऑफ ब्लैक सी के किनारे पे नहीं है। ठीक है, ऐसे हमें याद करना और ऐसे एलिमिनेट करके हमें वहाँ पर आंसर। अब डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ठीक है, अथॉरिटी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सबको पता, आपको भी पता होगी, शायद नहीं पता तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉन द पुलित्जर प्राइज। अब ये दोस्तों करंट का टॉपिक है, बट हमें लिखना है, तो हमें अगले जो करंट अफेयर्स में पुलित्जर प्राइज दिया जाएगा उसको हमें याद रखना है। तो इसका आंसर है 2021 में हमें दिया गया था न्यूयॉर्क टाइम को। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। इसमें क्रोनोलॉजी बतानी है और इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमें याद करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अब हमें क्रोनोलॉजी हमें नहीं पता, यहाँ कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है, लेकिन हमें एक बात पता है कि डांडी मार्च, हमें कुछ तो पता होगी। डांडी मार्च जो है साइमन कमीशन पहले आई है। ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो डांडी मार्च से पहले आई है नहीं आई है। नेहरू रिपोर्ट भी पहले दी है, तो डांडी मार्च सबसे एंड में ही होगा। यहाँ देखो, डांडी मार्च हमेशा साइमन कमीशन से पहले हो, डांडी मार्च यहाँ पर चौथा है, तो इसका मतलब, और इससे पहले कौन सा है, तीसरा। देखो यह है तीसरा, और यहाँ पे देखो ये तीसरा एंड में, तो ये तो एलिमिनेट हो गया भाई। तीसरा तो साइमन कमीशन पहले नहीं है ना, साइमन कमीशन तो पहले आई है, बाद में थोड़ी ना आई, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ देख लो डांडी मार्च, यहाँ देख लो डांडी मार्च ही पहले कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब दोस्तों 2 एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ देखो, अब हमें कुछ आइडिया लगाना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, साइमन कमीशन 2000 देखो 1919 के जो एक्ट आया था उसमें कहा था हम 10 साल बाद रिफॉर्म करेंगे, यानी कि 1929 में आना था, लेकिन वो पहले आ गए, 2 साल पहले आए थे ना, तो 1927 में आ गए थे। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में आ गया था। ठीक है, ये 27 में आ गए। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट आई भाई, नेहरू साइमन कमीशन के बाद ही तो नेहरू रिपोर्ट आई कि साइमन गो बैक किनारे आए, फिर उसके बाद उन्होंने सीधे यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट दे दी। 2028 में नेहरू रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर देख लेते हैं डांडी मार्च, तो ये हो गई। अब हमें ये पता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो आपकी पहले आई, साइमन कमीशन पहले आई है, नेहरू रिपोर्ट बाद में आई है। तो साइमन कमीशन यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा, और यहाँ पर देख लेते हैं ये, तो ये आ गया दोस्तों आंसर इसका, क्योंकि पहला जो है साइमन कमीशन आई है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नेहरू रिपोर्ट आई, फिर सबसे एंड में आई है डांडी मार्च हुआ है, तो बचा ये शारदा एक्ट। शारदा एक्ट ना भी पता होगी तो मैं रिलेट करके आंसर आता है। वैसे शारदा एक्ट जो है 1929 में आया था, जिसमें जो वर्क प्लेस पे जो वो है सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रावधान थे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया पहला। तो ये ऐसे एलिमिनेट हमें वहाँ पर करना है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल
वॉज इस्टेब्लिश, यानी कि जो इसका हिंदी में है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में से देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित हुआ। तो कौशल संस्थान कहाँ पर स्थापित हुआ, वो है डी कानपुर में। ये दोस्तों करंट अफेयर टॉपिक था, तो आपको याद होना चाहिए अब जो भी करंट आने वाला। नेक्स्ट जो आखिरी क्वेश्चन है आज का दोस्तों, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं। तो लेविश जो है एक विंड है, ठीक है, पवन है, वो कहाँ पर है, स्पेन में है भाई। ठीक है, स्पेन में आपको भी पता होगी। ठीक है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ब्लैक रोलर जो है नॉर्थ अमेरिका, ये भी है। और शामल जो है ऑस्ट्रिया, ये दोस्तों गलत है। शामल जो है वो दोस्तों इराक में है। ठीक है, ये एक जो वायु है, पवन है, वो शामल वो कि इराक में बहती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 2021 पीसीएस के 30 क्वेश्चंस डिस्कशन। इसमें हमने एनालाइज किया किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसको एलिमिनेट कैसे करना है, ठीक है, और सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो कैसी लगी आपको ये जो पेपर डिस्कशन है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें इस जो एग्ज़ाम में अब लग जाना है, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।